हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। आई होप मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी और क्रिस्प एंड क्लियर परफेक्ट आ रही होगी। माइक हैज़ बीन चेंज्ड, माइक को मैंने चेंज कर दिया है। चेंज इन द सेंस कि फैंटम पावर हटा दिया है। सो नाउ इट्स वर्किंग डायरेक्टली और थोड़ा सा आई होप नॉइज़ वगैरह नहीं आ रहा होगा, है ना। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। अपने चैनल को देखते हैं कि क्या चल रहा है। लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे देखते हैं कि 71 जो है हमारे सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं। दैट्स ऑसम। 2K इज़ आवर टारगेट। तो फटाफट इसको 2K करते हैं और जो भी मार्केट चल रहा है उसमें हम डटे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मार्केट चाहे ऊपर जाए, मार्केट चाहे नीचे जाए, अपना काम है मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जगह मार्केट के अनुसार चलने का, है ना। गो विद द फ्लो। अकॉर्डिंग टू द मार्केट वी आर गोइंग टू गो एंड सिस्टमेटिकली वी विल इन्वेस्ट। और जब मार्केट नीचे जाएगा और जब ऊपर जाएगा तो सिस्टमेटिकली वी विल एक्सिट। ठीक है, दैट्स आवर प्लान, वही हमारा प्लान है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सिंपल सादे लैंग्वेज में, कोई बहुत बड़ा हम लोग वो क्या कहते हैं, कितने लोग पता नहीं क्या क्या EMA और पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं। 200 मूविंग EMA, ये EMA वो, ऊपर से फिबोनाची हो गया और 50 तरह के इंडिकेटर्स और 50 तरह के लाइंस, ये वो दुनियादारी चैनल वैनल यूज़ करते हैं। सब फेल हो जाता है प्राइस के सामने। प्राइस इज़ द किंग। प्राइस को फॉलो करना चाहिए और वही हम लोग करते हैं और वही हम लोग करते रहेंगे। प्राइस गिरा विच मीन्स समथिंग इज़ इन डिस्काउंट। पिछली बार भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 1 लाख का फ़ोन आपको 70,000 में मिल रहा है तो इट्स अ डिस्काउंट, और 1 लाख का फ़ोन अगर आपको 50K में मिल रहा है तो इट्स अ हैवी डिस्काउंट, है ना। स्टील मतलब लूट लेने वाला है प्राइस, है ना। तो आप देखते होंगे जब 50K का कोई आईफोन वगैरह बिक रहा होता है तो वो फटाक से स्टॉक आउट हो जाता है, बिकॉज मैनी पीपल आर वेटिंग कि भाई ये सेल आएगा वो सेल आएगा, और सेल में चीज़ें डिस्काउंट पे मिलती हैं और डिस्काउंट पे कोई भी लूज़ नहीं करना चाहता, तो इट वो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाता है। तो स्टॉक आउट नॉर्मल मार्केट में होता है और हमारे मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में क्या होता है, प्राइस ही स्टॉक आउट हो जाता है। यानी आप यहाँ पे कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस जगह पे जो प्राइस पे आपको गुड्स चीज़ें स्टॉक्स मिल रही थी वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगी, यानी प्राइस अप हो गया, यानी ये वाले प्राइस पे वो चीज़ मिलनी बंद हो गई, है ना। तो प्राइस स्टॉक आउट हो जाता है इस रेंज में। अगर प्राइस आया और तुरंत लोगों ने बाय कर लिया तो तुरंत यहाँ से भाग भी जाएगा। आया, कोई बाय नहीं कर रहा है इस रेंज में, इसका मतलब पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, और जब कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा तो मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट ऊपर तभी जाता है जब लोग इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि वहाँ पे सप्लाई होती है चीज़ों, सॉरी, वहाँ पे डिमांड होती है। इंटरेस्ट इन द सेंस कि आई एम विलिंग टू पे मनी टू गेट दिस स्पेसिफिक थिंग, और अगर आई एम विलिंग टू गेट मनी टू सेल दिस स्पेसिफिक थिंग, यानी कि सप्लाई जोन होता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट है और यहाँ से टकरा के नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे पीपल आर विलिंग टू गेट द मनी इन रिटर्न ऑफ दिस गुड, और यहाँ पे क्या है, पीपल आर विलिंग टू पे द मनी टू गेट दिस गुड। और इस गुड का यानी कि इट्स इस चीज़ का, गुड्स से मेरा मतलब है इस सामान का या स्टॉक्स का या इंडेक्स का प्राइस जो है ऊपर चला जाता है, या ETFs का प्राइस। ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपल थिंग। तो इसको कहा जाता है सप्लाई जोन, इसे कहा जाता है डिमांड जोन। डिमांड वहाँ जहाँ पे कि मार्केट प्राइस आके चला गया, ठीक है, यानी लोगों ने तुरंत यहाँ पे बाय कर लिया। और सप्लाई इन द सेंस कि यहाँ पे प्राइस आया और लोगों ने सेल कर दिया, तो जहाँ सेल कर दिया वहाँ से सप्लाई हो गई और जहाँ से बाय कर लिया वो डिमांड हो गई। तो डिमांड और सप्लाई का ही जहाँ क्रॉस ओवर होता है वो हमारा प्राइस होता है, यानी जहाँ दोनों आके सेटिस्फाई होने लग जाती हैं तो वो वहाँ पे प्राइस जो है हमें दिखने लगता है। और अभी जो करंट प्राइस मार्केट पे चल रहा होता है वो भी डिमांड और सप्लाई का ही कोलिजन है कि इस जगह पे प्राइस टिका है। अगर एक भी चीज़ यहाँ से गायब हुई, यानी अगर यहाँ से सप्लाई हट गया तो डिमांड इसको ऊपर लेके चला जाएगा, और अगर डिमांड घट गई तो सप्लाई की वजह से वो पूरा नीचे आ जाएगा, यानी सारा बिक जाएगा ना। कोई खरीद मतलब अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सेल करने वाले क्या होंगे, मतलब चीज़ों की गुड्स जो है लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो चीज़ें फॉल हो जाएंगी, गुड्स फॉल हो जाएंगी ना। चीज़ें फॉल होती हैं और ऊपर जाती हैं। छोटा सा एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, मे बी दिस हेल्प्स। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया स्टार्टिंग में ही। डिस्क्लेमर देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी सीखते समझते हैं इट जस्ट फॉर टाइम पास, खेल कूद के लिए है। इसमें कुछ भी आपको सीरियस डिसीजन नहीं लेना है।
अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं आपको पैसे दूँगा, आप मेरा इन्वेस्टमेंट करा दीजिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप अपनी बुद्धि से सीखिए और समझिए, और आपको नहीं कुछ पता है तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेके आगे बढ़िए, ठीक है? वी आर जस्ट हियर टू सी द मार्केट, टू लर्न थिंग्स, यहाँ पे सीखने के लिए हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, डिस्क्लेमर क्या है, फॉर एजुकेशन पर्पज़ ओनली। और से भी रोज़ के रोज़ नया-नया कुछ ना कुछ ला रहा है। और हमारे जैसे लोग जो सिखाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है कि जैसे मैंने कुछ पैसे डाले, वो 10 रुपये प्लस में गया, 10 रुपये माइनस में गया, तो एटलीस्ट लोगों को कॉन्फिडेंस आता है ना कि भाई मैं भी किसी को देख के सीखा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी किसी को सिखाऊँ, मतलब सिखाऊँ नहीं, मैं भी कुछ करूँ और लोग देखें, और अगर उनको कुछ समझ में आए, अच्छा लगे बुरा लगे, तो वो उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो अ, आगे कदम बढ़ाएं। जैसे हमारे पिताजी वगैरह होते हैं, उन्होंने कोई दुकान खोली, उन्होंने देखा कि भाई एक दुकान हमने ये वाली खोली थी, वो नहीं चली, तो उससे हम सीखते हैं ना कि भाई धनिया बेचने से नहीं चलेगा काम। फिर उन्होंने कोई मान लीजिए उन्होंने ही बाद में सोचा कि चलो मूंगफली बेचते हैं, मूंगफली बेचा, लेकिन सर्दी के टाइम में मूंगफली बिकी, लेकिन गर्मी में कोई मूंगफली नहीं ले रहा है। तो उससे मैंने ये सीखा ना कि भाई मूंगफली का सीजनेबल होता है, मतलब कोई भी ईटीएफ है या सिल्वर है या गोल्ड है, उनका एक सीज़न चलता है, उस समय में वो जल रहे होते हैं, बाद में सुस्त हो जाते हैं तो गिरने लग जाते हैं, फिर बाद में कोई मूंगफली खरीदना नहीं चाहता, ऐसा भी होता है ना। दूसरी बात होती है कि तो अपने पिताजी के एक्सपीरियंस, अपने पड़ोसी के एक्सपीरियंस, अपने बड़े टीचर्स और जो भी हमसे आगे पीछे लोग हैं, जो हमारे प्रीवियस जनरेशन के साइंटिस्ट हैं, उन लोगों से हमने कितना कुछ सीखा कि भाई अगर आप कॉपर और मैग्नेट को एक साथ रखोगे तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा होगा। तो ये सब चीज़ें हम अगर खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें 1000 बार हमें हारना पड़ेगा, तब जा कर के हमें एक बल्ब बनाने की कैपेसिटी मिलेगी, है ना? वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वे नेवर नो। तो 1000 बार हारने से अच्छा है हम जो जो चीज़ सक्सेसफुल हो गया उसको स्टडी कर लेना। तो वही बात है, अगर आप मार्केट में हो तो पूरा पैसा लॉस करके सीखने से अच्छा है कि जिसने लॉस कर लिया है, और जब वो बता रहा है कि भाई ये करने से लॉस होता है, ऑप्शंस में फालतू में हर कैंडल पे बाई सेल करने से आपका लाखों का नुकसान होगा। ईटीएफ में अगर आप 10-20 हज़ार लगा के एक महीने भी बैठे रहोगे तो आपका मुश्किल से 20-25 रुपये ही ऊपर नीचे होंगे, या 5 लाख लगा के मैं बैठा हूँ तो आप देख पा रहे हो ना कि भाई 20 हज़ार 30 हज़ार प्लस माइनस हो रहा है एक महीने में। और ये सब चीज़ें आप तभी सीखोगे ना। अब हर इंसान के पास 5 लाख तो है नहीं जो ला करके एक्सपेरिमेंट करके देखा, मेरे पास है, हो सकता है किसी ने 5 करोड़ से एक्सपेरिमेंट किया हो, उससे मैंने सीखा। तो 5 करोड़ वाले से 5 लाख वाला सीख रहा है, 5 लाख वाले से 50 हज़ार वाला सीख रहा है, 50 हज़ार वाले से 5 हज़ार वाला सीख रहा है, और जिस पे 5 हज़ार भी नहीं है वो 1 हज़ार लेकर के कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना, मतलब सीख तो सकता ही है। कल दिन उसके पास अगर उसने बचा बचा के 2 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए साल भर में, तो कम से कम वो सही जगह लगा करके उससे कुछ सीख। गवर्नमेंट तो चाहेगी कि आप एफडी कराओ, क्या करो, एफडी कराओ, एफडी करा के बैंक में ठूस दो पैसा, और वो पैसा ले दे के गवर्नमेंट किसी बिजनेसमैन को दे दे, और बिजनेसमैन को देने के बाद वो उनसे नहीं पूछते, वो हमारे से ही पूछते हैं कि भाई आपका पैसा चला गया। बिजनेसमैन अपना फरार हो जाता है, दूसरे देश में जा कर के मज़े काट रहा होता है, और हम लोग यहाँ पे अपने पैसे के लिए तरस रहे होते हैं। फिर क्या होता है, जब बैंक में पैसा नहीं रहता, बैंक वाले कहते हैं आरबीआई भैया ऐसा कीजिए, थोड़ा और पैसा छाप दीजिए। जैसे ही पैसा और छपा, जहाँ पे आपके पास 100 रुपये थे मार्केट में, अभी 200 रुपये हो गए, तो अब चीज़ क्या है, चीज़ तो एक ही है, अब इसको देने के लिए लोग ज़्यादा हो गए, तो उस चीज़ की वैल्यू घट गई, या तो मतलब वो चीज़ छोटी हो गई, जहाँ पे 2 पार्ले जी इतना बड़ा मिल रहा था, वहाँ अब इतना ही बड़ा पार्ले जी मिलेगा 10 रुपये में, ठीक है? तो अभी देखते हो, एक समय था इतना बड़ा 10 रुपये में पार्ले जी मिलता था, अभी इतना बड़ा मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि जो 10 रुपये हम दे रहे थे वो कट के अब 10 रुपये और छाप दिया गवर्नमेंट ने, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू अब 5 ही रुपये बची है ना? तो 5 रुपये के हैसियत का पार्ले जी आपको वो 10 रुपये में दे देता है, क्योंकि नोट ज़्यादा छप गए, इन्फ्लेशन हो गया, और गुड्स की कीमतें जो है, कीमतें गुड्स की नहीं बढ़ती है, बेसिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि पैसे की वैल्यू डेप्रिकेट हो जाती है। $1 जो था हमारे पास, $1 60 रुपये में एक समय था, अ, मिलता था, है ना? अभी क्या है, $1 80 से 90 रुपये के रेंज में मिल रहा है। 90 इन जैसे 90 ही मान लीजिए उसको, 86 87 88, 90 होने में ज़्यादा, यूएसडीटी तो 90 91 में ही मिल रहा है। तो हमारे जो रुपी की परचेजिंग, जो रुपीज़ है हमारा, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो धीरे 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 कम हो रही है। तो इसीलिए हमें जो है थोड़ा समझ के रहना है। अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखने से क्या होता है, अगर आपने एक एक सीआर अगर बैंक में रखा हुआ है,
तो आने वाले 10 20 25 साल के अंदर वो 18 20 लाख ही बचेगा उसकी वैल्यू। क्योंकि आप सोचो कि आज आप 1 करोड़ में एक घर खरीद लेते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने एक फ्लैट लिया, 1 CR में आपने एक फ्लैट अभी आप बुक कर लेते हो। आज के अगर 25 साल पहले जाएं तो किसी पे अगर 10 लाख थे तो वो एक फ्लैट बुक कर लेता था। तो इसी हिसाब से आप आगे चलो ना, 10 लाख का 1 करोड़ हो गया, अब आगे चल के 10 करोड़ हो जाएगा। तो 10 करोड़ आपके पास, अगर आज 1 करोड़ आप रख दोगे बैंक में और 25 साल बाद जाओगे कि मुझे एक फ्लैट चाहिए, तो वहाँ पे 10 करोड़ 10 CR का वो फ्लैट हो जाएगा और आपको उस उस फ्लैट का एक बाथरूम भी नहीं मिलेगा, राइट। तो इतना बड़ा अगर फ्लैट है तो उसका ये हिस्सा मिलेगा आपको सिर्फ, है ना, एक बाथरूम जितना हिस्सा ही आप खरीद पाओगे, यानी पूरे का 10वां हिस्सा आप खरीद पाओगे। और ऐसा ही पहले था, मतलब 10 लाख, अभी आप सोचो ना 1 करोड़ का फ्लैट है तो 10 लाख में आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना। और उस समय 10 लाख में आपको एक पूरा एरिया, एक पूरा घर मिल जाता था। तो इसी तरह पैसा डेप्रिकेट होता है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप बैंक से पैसा निकाल के क्रिप्टो में डालो, आप बैंक से पैसा निकाल के उसमें डालो। अभी भी जो हमारा बजट आया है, चलिए ये सब बात थोड़ी थोड़ी देर में करते हैं, एक बार अपना देख लेते हैं पहले, है ना। ये सब बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, 1 मिनट पहले हम देख लेते हैं, फिर अपना आराम से बात करेंगे। बस फ्लो फ्लो में मैं निकल जाता हूँ है ना। एक तो भाई ये माउस क्या चाहता है मुझसे। ठीक है, तो ये अल्फ़ा है, स्मॉल है, अल्फ़ा ETF है, ये सारे हैं। 4-6% है, गिरा है इस बार भी। अल्फ़ा वाले फिर गिर गए क्योंकि बजट में कुछ खास इधर आया नहीं, तो निपट गया। जो भी गेन हुआ था उसका काम हो गया। अभी मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है, कंफ्यूज है बेसिकली कि करना क्या है। तो चलिए अपना डैशबोर्ड देखते हैं क्या हुआ है उसमें। देखिए कल का जितना भी गेन था 7,000, मतलब लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था, वो फिर नीचे हो गया और मार्केट जो है 4% पे आके खड़ा हो गया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। थोड़ा थोड़ा जो है सिल्वर वगैरह में ऐड ऑन हुआ है। देखें तो सिल्वर 20 जो है वो यहाँ पे प्लस हुआ है, लगभग 90 पे आ गया है। तो 99 से लेकर के 102 के बीच में हम इसको निकालेंगे। तो वी विल वेट एंड वॉच। बहुत नीचे से ऊपर आ रहा है तो ठीक है, 16 13 9 विच इज़ फाइन। यहाँ पे अगर हम देखें, कोटक बैंक जो है 5% पे है, थोड़ा सा ये प्लस था लेकिन फिर से नीचे आ गया, हाइप ख़त्म हो गई। HDFC बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव है, बाकी सब जो है वो मरे पड़े हैं इधर, है ना देखते हैं डे चेंज में क्या हुआ है। डे चेंज में सबसे ज़्यादा एड ऑन किस में हुआ है, सिल्वर वगैरह में ही थोड़ा थोड़ा प्लस हुआ है, बाकी इन सब में। और दूसरा देखें सबसे ज़्यादा लॉस किस में हुआ है, LNT फिर से नीचे चला गया, वाह, 9% पे है, जबकि ये 1-1.5% पे आ गया था। मतलब CPSE ETF है और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी डाउन हो गया है, 2% आज गिर गया। सोचिए गैप डाउन खुला ना, कब मार्केट यहाँ था और यहाँ खुल गया, तो इरोड हो गया है, बहुत सारे मनी जो है वो इरोड हुए हैं। ठीक है, अभी मार्केट को टाइम लगेगा लगता है ऊपर जाने में। वैसे ही छोटे छोटे स्विंग लगा के शायद जाए, फिर एक बड़ा स्विंग, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करता है, नीचे आता है, फिर कोशिश करता है, फिर नीचे आ जाता है। तो थोड़ा इस तरीके का चल रहा है मामला है ना। तो ठीक है, अभी कुछ सेल परचेज के लिए तो मुझे दिख नहीं रहा, और नीचे ही चल रहा है। रिलायंस भी आज 1% नीचे गया है, 7% नीचे जहाँ से हमने लिया है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अल्फा ETF है जो सबसे ज़्यादा 18% फॉल हुए हैं, 5,000 का इसी में नुकसान हो रहा है। और 14% लेस पे सी एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक का बड़ा बुरा हाल है, मुझे नहीं लगता ये यस बैंक तो नहीं बन जाएगा 11% पे CPSE है और PSU बैंक 20 है, 9% पे मोमेंटम है। ठीक है, आप यही चल रहा है, क्या कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं, एक बार देखते हैं हमारे डैशबोर्ड में थोड़ा बहुत फंड भी अवेलेबल है, हमने कुछ सेल वेल किया था तो हमें बच मिल गया होगा, विच इज़ फाइन। सो लेट्स चेक इट आउट कि अभी मार्केट कैसा चल रहा है, क्या उसमें चल रहा है ना। मार्केट जो है कल यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ था इस एरिया में, यहाँ पे क्लोज हुआ, देन उसके बाद अच्छा खासा एक गैप डाउन यहाँ पे खुला, वो इस एरिया में लगभग 23,320 के आसपास यहाँ पे खुला।
देन उसके बाद एक शार्प डाउन साइड मूवमेंट हुआ। वैसे जनरली गैप डाउन में ऐसा होता नहीं है। गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करके ना ऊपर जाने की, गैप फिलिंग की कोशिश करता है। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप फिलिंग करने गया, लेकिन बहुत लेट में गया और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर के एक यहाँ पे अच्छा कैंडल बना है, बट अभी भी उसकी भी सिग्निफिकेंस कम हो रही है क्योंकि उसका 50% भी ये जो है ईट अप कर चुका है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना कन्फ्यूजन चल रही है अभी। मार्केट जो है काफ़ी कन्फ्यूजन में है। मार्केट को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो बजट बजट आया है उसको कैसे हैंडल करें। आ, कुछ कोई यहाँ पे सेल कर रहा है और यहाँ पे तो एक बड़ा गैप डाउन आया है। इसका मतलब ओवरऑल मार्केट जो है सेंटिमेंट जो है नीचे ही है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे संभाल रखा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ बाइंग हुई, कुछ यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हुई, या तो मुझे लगता है बाइंग से ज़्यादा यहाँ पे एग्जिट हुआ है लोगों का, है ना। ठीक है। बैंक निफ्टी देखें तो जितना आजकल कुछ उल्टा चल रहा है, जहाँ पे निफ्टी जितना नीचे गिरता है बैंक निफ्टी भी उतना ही गिरता है। और 200 पॉइंट यहाँ है तो लगभग 150 पॉइंट यहाँ भी है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। पर ये ज़्यादा नहीं गिरा जिस हिसाब से निफ्टी गिरा है। निफ्टी ज़्यादा गिरा है, फॉल हुआ है, बट बैंक निफ्टी इतना फॉल नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, है ना। तो ठीक है, एक बार हम निफ्टी को ही देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में कि क्या चल रहा है। थोड़ा सा माइनस करते हैं, जूम आउट। तो यहाँ पे अगर हम बड़े एक एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखना चाहें तो अभी भी हमारे ये डेंजर जोन में ही है। इस ये जो जोन है ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग जोन है। अभी या तो यहाँ से ये नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए, क्योंकि 22,000 का जो लेवल है, ये वाले लेवल है, इसको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब यहाँ पे आ गया था ना तो वी वर थिंकिंग कि शायद इस एरिया को टच करे, बट अभी यहाँ पे ये बीच में झूल रहा है। मतलब इस 23,500 के अगर ऊपर रहे तो थोड़ा सा हम रात की सांस ले सकते हैं कि हाँ चलो, मार्केट अप साइड का कुछ मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे देखें तो ना ये डेंजर जोन में है बहुत ज़्यादा, ना ही ये अपसाइड का है। तो मार्केट अभी कंफ्यूजन वाले लेवल में, देखते हैं 2-3 दिन में कैसा ही अनफोल्ड करता है। हमें नहीं पता क्या होने वाला है। अगर डेली कैंडल के बेस पे देखें इसे, कैंडल के बेस पे देखें तो जो ये स्ट्रांग बाइंग हुई थी यहाँ पे, ये सारा इरोड हो गया है, ये लगभग इसके बॉटम में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल है इसने तो सब कुछ ख़राब किया, और आज जो ओपनिंग हुई है वो भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ही है। तो मतलब अभी इसको फिर 1-2 दिन लगेगा या तो ऊपर बनाने में, और अगर यहाँ से ये गिरा तो यहाँ आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बड़ी कैंडल अगर इसने बना दी ना 1-2 दिन में, तो फिर गड़बड़ है। कह नहीं सकते, लेट्स सी, देखते हैं कहाँ जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। हम डिसाइड नहीं करेंगे, मार्केट डिसाइड, लेट द मार्केट डिसाइड कि वो क्या करता है, और उसी हिसाब से हम एक्शन लेंगे। अगर नीचे जाता है तो वी विल एवरेज इट आउट, ऊपर जाता है तो हम डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, 24,000 के लेवल पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाना चाहिए अब पोर्टफोलियो, और 24,000 से जितना भी जाएगा ऊपर तो फिर हमारा जो है यहाँ पे, एक मिनट, ओके। सो इससे ऊपर अगर जाएगा तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में दिखेगा अकाउंट। ठीक है, तो ठीक है, लेट इट गो, जाने देते हैं जहाँ जाता है। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट यहाँ पे कि कुछ ट्रेड मैंने लिया था आज। आज थोड़ा सा मेरा एसएल कटा ही है क्योंकि साइडवेज मार्केट हो गया। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आइदर बुलिश और बेयरिश मूव। तो यहाँ पे मुझे लगा यहाँ से एक थोड़ा सा जो है अ, इस एरिया में जब मार्केट आने लगा तो मुझे लगा यहाँ से नीचे जाना चाहिए, बट शार्पली रिवर्स कर गया। बट डेफिनेटली वो मैं थोड़ा सा गलत था, थोड़ा सा उसको लेके चल रहा था कि बजट वजट का जो भी वहाँ से हमें फीडबैक आया था। ठीक है, तो गैप डाउन खुला तो मुझे लगा कि हाँ शायद लोग बेयरिश हो सकते हैं, बट आई वॉज रॉन्ग। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहा, तो मैंने कुछ पोजीशंस बनाई, उसमें लॉस हुआ। कुछ पोजीशंस बनाई जिसमें मुझे प्रॉफिट, बट दैट वाज रिस्की। आप देखोगे 22,000 का लॉस हुआ, फिर 39,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल अभी जो है एक फिर ऊपर टॉप लगाने के बाद मैंने इसको शॉर्ट कर दिया था, तो अभी ये डाउन जा रहा है। इसमें मैंने स्मार्ट ऑर्डर लगा रखा है, तो आप अगर इसको चेक करेंगे तो 3:28 पे ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा।
एग्ज़िट हो जाएगा और एक लंबा टारगेट लगा दिया, इन केस अगर शार्प फॉल बैक आता है तो एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। वैसे उसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो आज ये एग्ज़िट हो जाएगा किसी भी तरीके से, आइदर वो आइदर ये। तो ओवरऑल अभी इतना प्रॉफिट चल रहा है हमारा। ये वाला जो है ट्रेड हमारा सही गया, इसमें हमें लगभग 6000 के आसपास यहाँ पे प्लस दिखा रहा था, प्लस अभी ये 12000 इसमें ऐड हो गया, तो 12 6 18 19 के आसपास जो है अभी हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, विच इज़ फाइन। आज के लिए ठीक है, बट आज मैंने बहुत उछल कूद मचाया, तो उसकी वजह से यहाँ पे सुबह एक बार गड़बड़ हुई, देन उसके बाद भी गड़बड़ हुई, और ये वाला जो है ना अचानक से कैंडल बना था, तो उसमें मुझे इसको एग्ज़िट करना पड़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और आप अपना ख्याल रखिएगा, और टेक केयर एंड बाय बाय।